बिहार के सभी जिलों में अब होंगे एक एक पर्यटन स्थल। और बिहार में कोरोना हुआ बेलगाम। आपको बता दें कि बिहार में 15 दिनों में 22 गुना बढ़ा कोरोना का संक्रमण दर। और कई जिलों में आज भी रहेगा घना कोहरा। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, बदल गया 100 दिनी पठन अभियान का स्वरूप। बिहार को विशेष दर्जा जरूर मिलना चाहिए ललन से। पूर्व सांसद रंजन यादव फिर में से जदयू में हुए शामिल। दया प्रकाश का पुरस्कार हो वापस। उपेंद्र, तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों पर केस, राष्ट्र विरोधी कदम। शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, प्रेम रंजन पटेल। कोरोना का बूस्टर डोज लेने में पटना अव्वल। और जब तक आप कोरोना का टीका नहीं लेते हैं, मैट्रिक और इंटर परीक्षा में नहीं हो सकते हैं शामिल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय शंकर मिश्र का हुआ निधन। और नालंदा में मिलावटी शराब पीने से 8 लोगों की हुई मौत। परिजनों ने कहा मिलावटी शराब से गई है लोगों की जान। और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सेना अहम बनी रहेगी। और बोस जयंती से शुरू होगा गणतंत्र दिवस का जश्न। यात्री रेलगाड़ी बिना गार्ड के चलाई जाएगी। यानी कि यात्री रेलगाड़ी जो है बिना गार्ड के चलाए जाएंगे। चुनाव वाले राज्यों में रोड शो पर रोक 22 तक बढ़ाई गई। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। और हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस। बंगाल में 31 तक बढ़ाए गए कोरोना प्रतिबंध। पूरे ब्रह्मांड में सिटी स्कैन कर रहे हैं वैज्ञानिक। और इधर बिहार में पंचायत चुनाव के बाद विकास की ललक बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहा कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए खबरों की सिलसिला पहले हम कोरोना अपडेट से शुरू करते हैं। बिहार में लगातार कोरोना बेलगाम होता जा रहा है, यानी कि कोरोना की कहर बिहार में लगातार जारी है। पटना में सर्वाधिक 2305 नए संक्रमित मिले। राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 3.67% तक पहुंच गई है। बिहार में 15 दिनों में 22 गुना बढ़ा है कोरोना का कहर। और बता दें कि बेकाबू रफ्तार से बिल्कुल कोरोना बढ़ रहा है। अगर बात जनवरी महीने की कर ले तो 15 जनवरी की अगर बात कर ले तो 6325। 10 जनवरी की अगर बात कर ले तो 4737। और 5 जनवरी की बात कर ले तो 1659 मरीज मिले थे। और वहीं अगर पहली जनवरी की अगर बात कर ले तो मात्र 281 संक्रमित मरीज मिले थे। पटना के गार्डियन अस्पताल में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल देती किशोरी का जो चित्र सामने आया है, यानी कि अब किशोरी भी जो है वह सैंपल दे रही है, जांच करवा रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब तक आपने कोरोना का टीका नहीं लिया है तो जरूर लीजिएगा। अगर आप छात्र स्टूडेंट हैं, मैट्रिक इंटर की परीक्षा देनी है तो आपको कोरोना का टीका सबसे पहले ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टीका नहीं लेते हैं तो आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। बिहार में पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण 22 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में 1 जनवरी को 281 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। और आज अगर बात कर ले 15 जनवरी की तो 15 जनवरी के 6325 मरीज मिले हैं, यानी कि 22 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। और इधर अगर बिहार के बाद अगर यूपी की बात कर ले तो यूपी में चुनाव की दमखम अब शुरू हो गई है। और यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिहार झारखंड यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं यानी योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री यूपी का कहना है कि भाजपा ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सभी लोगों के सामने है। जनता के सहयोग से हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को कहना है कि चाहे कुछ भी हो, भाजपा के किए गए काम के आधार पर हमें वोट मिलेगा और हम काफी अधिक बहुमत के साथ में हम चुनाव जीतेंगे और यूपी में सरकार बनाएंगे। अब इधर गाइडलाइन की अगर बात कर ले
तो चुनाव वाले राज्यों में रोड शो पर रोक 22 तक बढ़ा दी गई है। यानी कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में प्रत्यक्ष रैलियों और रोड शो पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। शनिवार को आयोग की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। आयोग ने राजनीतिक दलों को यह छूट दी है कि बंद स्थानों पर अधिकतम 300 व्यक्तियों की भागीदारी इंडोर क्षमता के 50% या फिर राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बैठकें आयोजित की जा सकती है। यानी कि राज्य में चुनाव कराने की अनुमति के बाद रोड शो वगैरह पर रोक लगाया गया है, लेकिन छोटी मोटी आप बैठकें कर सकते हैं। इधर हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस यानी कि पीएम मोदी ने स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताते हुए कहा है कि हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्टार्टअप की यह संस्कृति देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा, देश के स्टार्टअप खुद को आसानी से दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए स्टार्टअप शुरू करने वालों की अपने सपनों को लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल बनाना चाहिए। इधर बंगाल में 31 तक बढ़ाए गए हैं कोरोना के प्रतिबंध। और इधर कुछ और खबरें जो बहुत ही जरूरी जानना आपके लिए है। इधर नालंदा में मिलावटी शराब पीने से 8 लोगों की एक बार फिर मौत हो गई है। सोहर सराय की घटना है। परिजनों ने कहा, मिलावटी शराब से कई लोगों की है जान और 3 और मृतकों को अंतिम संस्कार किए जाने का है चर्चा। जिले के सभी अधिकारी पहुंचे छोटे पहाड़ी। इधर शशांक सुमन डीएम का कहना है कि मृतकों के परिजन मिलावटी शराब पीने से मौत होना बता रहे हैं। पुलिस जांच में लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। मेरे और एसपी के नेतृत्व में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा 4 टीमें कॉम्बिल ऑपरेशन कर रही है। तो यह बिल्कुल आ रही है कि लगातार बिहार में शराब पीने से मौतों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा के दौरान यह हमेशा लोगों से अपील किया है कि शराब से दूर रहें, क्योंकि शराब से बर्बादी है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इधर आपको बता दें कि नालंदा में मिलावटी शराब से 8 लोगों की जान ले ली है। वह संख्या और बढ़ सकती है, यानी कि यह संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इधर जहां कोरोना की मार बिहार झेल रहा है, पूरा देश झेल रहा है, वहीं बिहार में ठंड का भी मार लोगों को लगातार झेलना पड़ रहा है। कई जिलों में आज भी घना कोहरा बने रहने की आशंका है। तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ रही है। पछुआ हवा भी चल रही है, जिससे कनकनी बढ़ी हुई है। यानी कह सकते हैं मौसम साफ होते ही सूबे के कई शहरों में पारे में भी बदलाव आया है। ठंड में बढ़ोतरी जारी है। विशेषकर न्यूनतम तापमान में गिरावट से कनकनी बढ़ी है। शनिवार को प्रदेश के पूर्वी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इधर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पारा गिरेगा, मौसम में ठंडापन रहेगा। और इधर बात करें राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सेना अहम बनी रहेगी। राजनाथ सिंह का कहना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का कद और ताकत बढ़ने के मद्देनजर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका बरकरार रहेगी। रक्षा मंत्री ने सेना दिवस के अवसर पर कहा है कि भारतीय सेना राष्ट्र की सीमा पर लगातार नजर रखती है और इस तरह वह नागरिकों को विश्वास पैदा करती है, यानी नागरिकों को विश्वास में रखती है। और बोस जयंती से शुरू होगा गणतंत्र दिवस का जश्न। परेड में 24,000 लोग ही रह सकेंगे मौजूद है, यानी परेड तो होगा, लेकिन उसमें 24,000 लोग ही शामिल हो पाएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी को शुरू होगी, जिससे कि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इसमें शामिल की जा सके। यानी कि अब 24 की नहीं, 23 से ही स्वतंत्रता दिवस की, गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो जाएगी। यात्री रेलगाड़ी बिना गार्ड के चलाई जाएगी। गार्ड का काम अब विशेष प्रकार की डिवाइस एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री करेगी। और आपको बता दें कि 17 साल पुरानी मांग मानते हुए गार्ड का नया नाम अब ट्रेन मैनेजर हो गया है। और इधर बता दें कि तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों पर केस राष्ट्र विरोधी कदम है। आपका कहना है, आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा को लेकर एफआईआर दर्ज किए जाने पर सरकार पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली के बुराही से आप विधायक बिहार प्रभारी संजीव झा ने कहा है कि राजधानी पटना में बीते 26 नवंबर को हुई तिरंगा यात्रा को लेकर आप कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करवाना सरकार की राष्ट्र विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता है।
इधर हम बात कर ले कि अब बिहार के सभी जिलों में एक एक पर्यटन स्थल केंद्र बनाने की चर्चा हो रही है, बातें हो रही है, नियम बन रहे हैं। हर केंद्र में कम से कम स्टाफ रहेंगे और जो शिफ्ट में काम करेगा। केंद्र खोलने की तैयारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हर केंद्रों पर पर्यटकों को मिलेगी सभी जानकारी। और बदल गया 100 दिनी पठन अभियान का स्वरूप है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाए रखने के मकसद से 7 जनवरी से जारी स्कूल बंदी की वजह से हालिया शुरू हुई महत्वपूर्ण अभियान का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। स्कूल कॉलेज बंद हैं और बिहार को विशेष दर्जा जरूर मिलना चाहिए, ललन सिंह का कहना है। कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने में लगे हैं मुख्यमंत्री, यह कहना है जदयू अध्यक्ष का। पूर्व सांसद रंजन यादव फिर से जदयू में शामिल हो गए हैं। और इधर शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, प्रेम रंजन पटेल का मानना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय शंकर मिश्र का निधन हो गया है। कोरोना का बूस्टर डोज लेने में पटना सबसे आगे है। शराब से मौतों के लिए भाजपा भी जिम्मेवार, अमेरिकी भी ले सकेंगे बिहारी। जर्दालू व मालदा आम का स्वाद, तो यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब विदेश के लोग भी बिहार के मालदा आम का स्वाद लेंगे। क्षेत्रीय दलों पर टिप्पणी जनमत का अपमान माना जा रहा है और ARSS मनुवादी एजेंडे को बढ़ाने लगा है। और इधर जम्मा खान ने पथ निर्माण मंत्री का आभार जताया। कुछ और जो खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है, इधर बिहार में पंचायत चुनाव के बाद पंचायतों के विकास को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में ललक बढ़ गई है, लेकिन कोरोना के कारण सब कुछ ठप पड़ गया है, बैठकें नहीं हो रही है, योजनाएं नहीं ले पा रहे हैं। अब जो पुराने योजनाएं बचे हैं उन योजनाओं को समीक्षा के बाद उनका कार्य कराया जाएगा। इधर हम आपको बता दें कुछ और खबरें जो आपको शायद जानना जरूरी हो सकता है। इधर हम आपको यूपी चुनाव पर भी चर्चा करेंगे कि यूपी चुनाव में रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है यूपी चुनाव। यानी यूपी में चुनाव का जो सिलसिला है, जहां आदित्यनाथ जी का सीट कन्फर्म हुआ है, वहीं हर मोड़ पर अब बिल्कुल रोमांचक ढंग से अब चुनाव का दृश्य दिखने लगा है। और 3 जीन वाली किट से ओमिक्रॉन की सटीक पहचान अब होगी। चीन के लिए सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। और डेल्टा क्रोन लैब में गलती का नतीजा, WHO का कहना है। अमेरिकी नौसेना ने टीके पर धार्मिक रियायत दी। और पिछड़ा और दलित भाजपा की चुनावी राजनीति के केंद्र में सत्ता संग्राम है यूपी का। तो यह थी आज की प्रमुख खास खबरें जो आपको शायद जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।